अस्सलाम व्यूवर्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल KS विहाड़ी। तो आज का वीडियो बनाने का मकसद आपको थंबनेल से वाज़िह है। तो हमारे बहुत ही करीबी दोस्त शेरी ख़ान क़ज़ा इलाही से वफ़ात पा गए हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हमारी दुआ है और तमाम व्यूवर्स जितने भी भाई हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको जन्नतुल फ़िरदौस में आला से आला मकाम अता फ़रमाए और उनके लवाहिकीन को, घर वालों को सब्र जमील अता फ़रमाए। बहुत ही प्यार करने वाले मुखलिस भाई थे। आज से तकरीबन 1-1.5 साल पहले उन्होंने हमारा यूट्यूब के ऊपर ही मुझसे रब्ता किया था। मुझे फ़र्स्ट मैसेज अभी भी याद है, खिज़र भाई क्या हाल है, ठीक ठाक है? मैं कहा जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हूँ। तो उनके पास उस वक्त B11 गन थी, B11। तो वो कह रहे थे खिज़र भाई ये कभी स्कोप छरे कभी इधर लगाती है, कभी उधर लगाती है, तो मुझे प्लीज़ बताएं इसको ज़ीरो कैसे करते हैं। ये मुझे आज भी उनके अल्फाज याद हैं। और इसके अलावा कह रहे थे खिज़र भाई आप ऐसे करें कि मुझे ना आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप है तो प्लीज़ उसमें मुझे ऐड कर दें, ठीक है? तो वहाँ पे जो आपके काफ़ी सीनियर्स हैं ना, तो उनसे मैं बहुत कुछ सीखने की कोशिश करूँगा। तो आज भी थोड़ा सा मुझे मुस्कुराहट आ जाती है चेहरे पे कि शुरू में जब उनको मैंने वो ग्रुप वहाँ पे ऐड किया था तो शेरी भाई हंसमुख थे, खुश मिजाज थे। तो ग्रुप में आते ही उन्होंने मतलब रौनक बख्श दी थी ग्रुप को। तो जो भी भाई आता था उससे मतलब 2-2 मिनट की, 2.5-2.5, 3-3 मिनट की वॉइस मैसेज करते थे डिटेल के साथ। भाई मैं आज हंटिंग पे गया हूँ, आज इतना शिकार मेरा लगा है, आज मैं गया हूँ तो आज गन ने और साथ नहीं दिया। तो इतने मज़े के मैसेज करते थे, मैं आपको क्या बताऊँ। और कुछ भाई उनसे कहते थे खिज़र भाई यार इसको ना, इनको रिमूव करें, ठीक है ना, ये तो इतने लंबे मैसेज कर देते हैं, हर किसी से मतलब बात करते हैं, ये करते हैं। तो मैंने कहा भाई कोई मसला नहीं है, ठीक है, हमारे प्यारे भाई हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो लेकिन हर बंदे का, इंसान का एक वक्त है, तो उनका एक वक्त होता है। तो काफ़ी भाइयों ने मुझे कहा था खिज़र भाई इनको ना ग्रुप से मतलब निकाल दें, ये करें वो करें। मैंने कहा यार कोई मसला नहीं, आप हमारे वो भाई हैं, ठीक है ना। तो हर इंसान ने यहाँ आप कोई भी माँ के पेट से सीख के नहीं आता, ठीक है ना। सीखने ये दुनिया में आते हैं तभी बंदा इंसान सीखता है ना। तो फिर वहाँ पे मुझे अभी भी याद है, अभी 3-4 महीने हो गए उनसे हमारा रब्ता नहीं हुआ क्योंकि जॉब की वजह से मैं ख़ुद मसरूफ़ हो गया था। तो रिसेंटली मुझे अभी बताया है अतर नईम भाई ने कि खिज़र उन्होंने ग्रुप में मैसेज किया था। और इसके अलावा हाफिज़ ताहिर भाई हैं, हाफिज़ सज्जाद, उन्होंने मुझे अभी रिसेंटली आज कॉल किया खिज़र भाई के शेरी भाई वफ़ात पा गए हैं, क्या ये बात सच है? आपके ग्रुप में मैसेज आया हुआ है। तो उनकी बात सुन के मुझे भी यकीन नहीं आया, ठीक है। मैंने कहा किसने मैसेज किया? फ़ौरन मैंने बाइक पे था, फील्ड में था, फ़ौरन रोक के मैंने व्हाट्सएप ग्रुप चेक किया। वहाँ पे अतर नईम भाई का मैसेज आया हुआ था कि 14 अगस्त को शेरी भाई की डेथ हो गई है, ठीक है। तो फिर मैंने कंफर्म करने के लिए कि झूठ ना हो, फेक ना हो, कोई हुई बात, फिर मैंने अतर भाई से बात रब्ता किया। तो अतर भाई ने बताया कि वकास हंटर जो है ना, उनका हंटिंग यूट्यूब चैनल है वकास भाई का, ठीक है। तो उनसे रब्ता किया, वो बता रहे थे शेरी भाई और हम इकट्ठे अक्सर शिकार पे जाते थे। लेकिन इस दफ़ा 14 अगस्त पे हमारा प्लान था कि हमने खानपुर जो वहाँ पे खानपुर डैम है वहाँ पे हमने फ़िशिंग करनी थी। तो लेकिन किसी वजह से वो मुझे नहीं लेके गए, ख़ुद ही चले गए हैं। और वहाँ पे उनका पाँव फिसला है, कहीं सर पे या इधर उधर कहीं चोट लगी है, तो जिसकी वजह से वो वहाँ पे पानी में डूब गए हैं, जिसकी वजह से उनकी डेथ हो गई है। और एक दफ़ा सुन के मुझे यकीन नहीं आया कि वाक़ई ऐसा हो सकता है। तो आख़िर में यही कहूँगा कि हर इंसान ने इस दुनिया में आना है, जो इंसान इस दुनिया में है उसने वापस ज़रूर जाना है। और शेरी भाई से अक्सर हमारे ग्रुप के कुछ भाई थे वो नाराज़ रहते थे कि शेरी भाई बड़ी बातें करते हैं, ये करते हैं। तो अगर मैं आपको एक बात थोड़ा सा मैसेज देना चाहता हूँ, अगर आपको पता चले शेरी भाई के दिन इतने ही हैं, 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद या 5 महीने के बाद इनकी डेथ हो जानी है, क्या आप उनसे ऐसी बात करते? आप यही सोचते कि शेरी भाई 1-5 महीने के बाद इनकी डेथ हो जानी है, चलो कोई बात नहीं, इनकी बातें हम इग्नोर करते हैं, जो भी हैं भाई हैं हमारे, हंसी मजाक करते हैं।
तो बस छोटा सा यार मैसेज देना चाहता हूँ। तो अगली जो ज़िंदगी है जो होना था वो हो गया, अल्लाह का हुक्म था वो हो गया है। तो आगे जो भी आप भाइयों से कोई बहस करे या कोई जिसकी बात आपको नागवार गुज़रे, तो यही समझ लें यार उसके भी दिन हो सकता है उसके दिन कम हो, ठीक है, या आपके दिन कम हो, आप ये सोच लें, ठीक है। तो जितने भी दिन हमने इस दुनिया में बाकी हैं तो सब्र के साथ इखलाक के साथ रहें, ताकि अगली ज़िंदगी में हमें जो हमारा इखलाक है, हमारे अमाल हैं, हमें काम आएँ। तो अभी रिसेंटली जिनकी बहस हुई होगी वो कितना पछता रहे होंगे, हमारी शेरी भाई से बहस होती थी, यार उससे हम ये ना करते वो ना करते। अब पछतावे के अलावा कुछ आपके पास बचा है, मुझे ये बताएं। तो अब एक दफ़ा फिर से आप भाइयों से रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ प्लीज़ शेरी भाई के लिए ख़ुसूसी दुआ करें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फ़रमाए। बहुत प्यारे भाई थे और वाकई आज मुझे बहुत दुख हुआ है, तो जिसकी वजह से मैंने ये वीडियो बनाई है। क्योंकि हमारे करीबी यहाँ पे इलाके में डेथ्स भी होती हैं, लेकिन यार जब अपना कोई करीबी ऐसे लग रहा है जैसे हमारा करीबी भाई था, ठीक है, हंटर का भाई है, शिकारी का भाई है, तो जब उनको कोई तकलीफ़ हो या कोई मसला बने तो मैं आपको क्या बताऊँ, दिल खून के आंसू रोता है। आप जितने भी भाई जिस हमारे ग्रुप में थे जिनको भी पता चला है उनको वाकई बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ होगा इस बात का कि शेरी भाई इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं। तो यार बस ये छोटा सा मैसेज है लास्ट में, गुस्से को कंट्रोल करना है, तलख़ कलामी से बचना है। जो भी कोई आपको वो ज़्यादा हैवी बात कर देता है फिर भी सब्र करना है, गुस्से को पी जाना है, क्योंकि अगली ज़िंदगी बहुत दुश्वार है, अगला रास्ता बहुत दुश्वार है। और आखिर में यही कहूँगा कि जिनके वालिदैन, जिनके भाई, जिनकी बहनें, जिनके नानी नाना दादी दादा, जो भी करीबी दोस्त हैं तो इस दुनिया से चले गए हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सब की कब्रों को जन्नत का बाग बना दे। आप भी उन भाइयों के लिए दुआ करें, सूरह फातिहा पढ़ के या आयतुल कुर्सी पढ़ के उनको बख्शा करें तो उनको फ़ायदा होगा, ठीक है। तो क्योंकि वो जो इस इंसान इस दुनिया से जाना होता है वो तो कोई अमाल नहीं कर सकता, लेकिन हमारे इख्तियार में हम उनके पीछे इसाले सवाब के लिए कुछ ना कुछ पढ़ के उनको फूँकें भेजें तो उनको उसका फ़ायदा होगा। तो दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।